डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी, जिसको हम प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को इंग्लिश में एसी या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, तथा दिष्ट धारा जिसको हम डीसी या डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में, या यूं कहते हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो इसको समझने के लिए इस चैप्टर में जो मेरा पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनरेटर या जिसको हम कहते हैं एसी जनरेटर के बारे में बताया था। तो जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो सभी विद्यार्थी पिछला वीडियो जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो यहाँ बात करते हैं, हमने जो ये मेरे पास में एक छोटा सा डायग्राम बनाया है समझाने के लिए एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर में क्या होता है, एक बार विद्युत धारा B2 से B1 जाएगी, फिर B1 से B2, फिर B2 से B1। हम ये कहते हैं कि जो विद्युत धारा है, अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर B1 है और यहाँ पर B2 है, तो एक बार क्या हुआ, B1 से B2, फिर B2 से B1। तो क्या हुआ, जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है वो एक निश्चित अंतराल के बाद में अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। एक बार B1 से B2, अगर हम ये कहते हैं कि B1 से B2 इस दौरान विद्युत धारा की पॉजिटिव साइकिल है, तो B2 से B1 इसको हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव साइकिल। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में क्या हुआ, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी जो दिशा है वो परिवर्तित होती है। अब देखो, इसी प्रकार से हमने जो दिष्ट धारा जनित्र की बात करते हैं। दिष्ट धारा जनित्र में क्या था, दो वलय की जगह हम क्या करते हैं, विभक्त वलय लगाते हैं, स्प्लिट रिंग्स लगाते हैं। और उसमें आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है, जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। मैं ये कहता हूँ, यदि मान लो विद्युत धारा B1 से B2 आती है तो लगातार इसी दिशा में हमें विद्युत धारा मिलती रहेगी, मतलब विद्युत धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि विद्युत धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। आइए अब समझते हैं इन दोनों की परिभाषा और इन दोनों के बीच में अंतर। पहले हम बात करते हैं दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा या डीसी, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा या डीसी, यदि विद्युत धारा सदैव एक ही दिशा में, सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तथा विद्युत धारा का मान तथा धारा का मान भी समान रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो दिष्ट धारा क्या बनी, यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तथा धारा का मान भी समान रहता है, तो इस प्रकार की जो धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। देखो, दिष्ट धारा का मैं आपको एक, जो हमारे घरों में जो दिष्ट धारा के सोर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको देखते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक सेल है, इस सेल का ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे इस सेल को हम किसी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में रखेंगे तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव तक, या इस सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव तक, हमेशा इसी धारा में, इसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और इस सेल से जो हमें विद्युत धारा मिलेगी उसका मान भी क्या होगा, निश्चित होता है। तो इस प्रकार के जो सोर्स हैं, जैसे हमारे घरों में ये सेल है
या बैटरी, जैसे हम गाड़ियों में जो बैटरी लगाते हैं, या इन्वर्टर की जो बैटरी है, इस प्रकार के जो सोर्स होते हैं वो दिष्ट धारा का सोर्स होते हैं। दिष्ट धारा को देखो यदि ग्राफ के द्वारा समझाएं तो ग्राफिकली हम दिष्ट धारा को किस प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं, हमने ये पढ़ा है कि टाइम के साथ में, समय के साथ में विद्युत धारा का मान समान रहता है। अगर हम इस तरफ ले लेते हैं विद्युत धारा I और इधर ले लेता हूं मैं टाइम, तो देखो ग्राफ किस प्रकार से आएगा। विद्युत धारा का मान समय के साथ में समान रहता है। देखो यहाँ पर टाइम 0 पे भी विद्युत धारा का मान इतना ही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा विद्युत धारा का मान समान है। तो इस प्रकार से जो विद्युत धारा होती है, जिसका जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तथा जिसका मान समान रहता है, तो विद्युत धारा का जो परिमाण है वो एक समान रहे, उसको हम कहते हैं दिष्ट धारा। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जिसको हम AC या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या होती है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा है वो क्या होती है, एक निश्चित समयांतराल के बाद में परिवर्तित होती रहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या आ जाएगी? यदि विद्युत धारा की दिशा, यदि विद्युत धारा की दिशा एक निश्चित समयांतराल के बाद में, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, समयांतराल के बाद परिवर्तित होती रहती है, निश्चित समयांतराल के बाद परिवर्तित होती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। देखो प्रत्यावर्ती धारा के को समझने के लिए हम जो ग्राफ बनाए वो इस प्रकार से बना सकते हैं कि इधर हमने ले लिया टाइम और इधर ले लेते हैं विद्युत धारा का मान। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा किस प्रकार से आती है? जैसे मैंने आपको बताया, एक बार क्या होगी, इसकी पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होगी, फिर क्या आएगी? नेगेटिव साइकिल, फिर इसी प्रकार से अगली बार पॉजिटिव साइकिल, फिर क्या आएगी? नेगेटिव साइकिल आती है। इस ग्राफ के द्वारा हम विद्युत धारा को, जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ इस प्रकार से बनाते हैं। देखो इस ग्राफ में क्या रहा हमारे पास में कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव साइकिल, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव साइकिल, तो यहाँ से और यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट पूरी हो गई। इसको हम कहते हैं एक आवर्त। एक आवर्त पूरा हो गया। अब इस एक आवर्त को पूरा होने में मान लो तो जो समय लगा वो T लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आधा आवर्त हो गया। आधे आवर्त का समय कितना हो जाएगा? T/2। तो देखो क्या हुआ, 0 से T/2 पॉजिटिव साइकिल, फिर इतने ही समय के लिए क्या रहेगी? नेगेटिव साइकिल, फिर बराबर समय के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो एक फिक्स टाइम, निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। दूसरी बात, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विद्युत धारा का जो मान है, देखो विद्युत धारा का मान इधर हमने ले रखा है, विद्युत धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आगे क्या हो गया? अधिकतम मैक्सिमम हो गया, फिर कम होता आया, फिर इधर आगे बढ़ गया, ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, फिर कम होता जाएगा, फिर लगातार बढ़ता जाएगा, फिर कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है या उसका जो मान है वो तो लगातार परिवर्तित होता है, और इसकी जो दिशा है वो एक निश्चित समय के बाद में परिवर्तित होती है। तो ये तो था दोनों में अंतर, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में अंतर। देखो यहां से हम बात करते हैं, यहां से यहां तक एक आवर्त पूरा हुआ, तो एक आवर्त को पूरा होने में जो समय लगता है
उसको हम कहते हैं इसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। एक आवर्त को पूरा होने में जो समय लगता है क्या कहते हैं उसको, आवर्तकाल। और यहां से परिभाषा और आती है हमारे पास में, आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के आवर्त एक सेकंड के अंदर कितने आवर्त बनेंगे, या यूं कह देंगे जो ये जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है एक सेकंड में कितने आवर्त पूरे करेगी, वो क्या होगी, इसकी आवर्ती होगी। जैसे आपने कोई, जैसे हम मार्केट से कोई बल्ब या एलईडी वगैरह लेके आते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा उसकी जो रेटिंग होती है किसी विद्युत उपकरण की, हमारे भारत में जो रेटिंग होती है उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो ये जो HZ का मतलब यहाँ पर है हर्ट्ज, और ये जो हर्ट्ज है ये क्या है, आवर्ती की इकाई है। 50 हर्ट्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, जो विद्युत धारा की जो आवर्ती है, हमारे इंडिया में जो विद्युत धारा की आवर्ती है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार के आवर्त एक सेकंड में, इस प्रकार के आवर्त कितने बढ़ेंगे, 50 आवर्त बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा का मान है वो बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। इसलिए हम जो विद्युत धारा को देखते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है कि विद्युत धारा का मान लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके आवर्ती हो जाता है। नहीं तो यहाँ से देखो हमने जो परिभाषित किया है कि विद्युत धारा लगातार परिवर्तित होती रहती है, उसका जो मान वो लगातार बदलता रहता है, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी जो आवर्ती वो बहुत ज्यादा है। एक सेकंड के अंदर इस प्रकार की 50 साइकिल बनती है। इस प्रकार के 50 आवर्त बनने का मतलब क्या हुआ, जो एक सेकंड में विद्युत धारा की दिशा 100 बार बदल गई। देखो एक आवर्त में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो 50 आवर्त हुए एक सेकंड में, 50 आवर्त में 100 बार इसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। तो ये तो हो गया हमारे पास में विद्युत प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवर्ती। अब हम बात करते हैं जो AC और DC में कौन सा ज्यादा लाभदायक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की दिश धारा की तुलना में क्या लाभ होते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है प्रत्यावर्ती धारा के DC की तुलना में क्या लाभ होते हैं। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा के जो लाभ है वो क्या क्या है। एक तो ये आता है कि प्रत्यावर्ती धारा को हम काफी दूर तक बिना ऊर्जा के लॉस के, बिना ऊर्जा क्षय के, अक्षय के दे सकते हैं। जैसे बिना दूर दूर तक हम ये कह सकते हैं, दूर दूर तक प्रत्यावर्ती धारा को बिना किसी ऊर्जा क्षय के, या कहते हैं कि काफी कम ऊर्जा क्षय से भेज सकते हैं। जबकि AC को दूर तक भेजना नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है। देखो हमारे घरों में हम देखते हैं कि जो विद्युत धारा आती है वो जो काफी दूर दूर तक जो पावर प्लांट, जिसको हम क्या कहते हैं, शक्ति संयंत्र कहते हैं, जैसे बाखड़ा बांध है वहां पर पावर प्लांट लगा हुआ है, तो इतनी दूरी से हमारे घरों में क्या आती है, प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है वो कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा, तो काफी दूर से आती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कर सकते हैं, काफी दूर तक भेज सकते हैं। इसको यदि हम समझें कि प्रत्यावर्ती धारा को काफी दूर तक कैसे भेज सकते हैं, तो इसको भेजने के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का जो दूसरा फायदा है वो क्या है कि AC के वोल्टेज को हम परिवर्तित कर सकते हैं। AC के वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं, कम से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से कम कर सकते हैं। AC के वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं किसके द्वारा, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करके। आपने देखा होगा गाँव में या जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, जो हमारे घरों में जो AC वोल्टेज आता है, ये ट्रांसफॉर्मर उस वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं। तो AC वोल्टेज
ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके जो प्रत्यावर्ती धारा है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसको हम ट्रांसफार्मर की सहायता से कम से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से कम कर सकते हैं। तो देखो इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जहां पर पावर प्लांट या विद्युत शक्ति संयंत्र लगे होते हैं, वहां से जो विद्युत धारा को भेजा जाता है वो काफी हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। जैसे आपने सुना होगा 11,000 वोल्ट की लाइन आती है, फिर उसको क्या करते हैं, उस वोल्टेज को कम करके कितने पे ले आते हैं, 220 वोल्ट पे। मतलब जहां पर पावर प्लांट लगा वहां से हाई वोल्टेज पे भेजा उस इलेक्ट्रिसिटी को 11,000 वोल्ट पे। और घरों में लाने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को 220 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि जब हम वोल्टेज को कम से ज्यादा करते हैं, तो जिस अनुपात में हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट कम हो जाता है। तो किसी भी चालक के अंदर हमने पढ़ा हुआ है जूल का तापन नियम क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। देखो जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा, कम होगा। करंट कम होगा तो जो उसमें ये कहते हैं कि जो ऊष्मा उत्पन्न होगी चालक के अंदर, या यूं कहते हैं कि ऊष्मा के रूप में जो एनर्जी का लॉस होता है, जो एनर्जी का क्षय होता है, जब करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो एनर्जी का जो लॉस होगा, ऊष्मा का जो लॉस होगा वो भी क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ इसका कि प्रत्यावर्ती धारा को हम दूर दूर तक भेज सकते हैं। कौन से गुण के कारण से कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम कम से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से कम कर सकते हैं, जबकि डीसी वोल्टेज को हम परिवर्तित इस प्रकार से नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो और फायदे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो डीसी को उत्पन्न करना, डीसी को उत्पन्न करना काफी महंगा होता है, उत्पन्न करना काफी महंगा होता है, जबकि एसी को उत्पन्न करना सस्ता होता है। और जो हम यूं कहते हैं कि जो कोई इंस्ट्रूमेंट हम घर पे लेके आते हैं, जैसे मान लो हम डीसी मोटर की बात करें या एसी मोटर की बात करें, तो एसी मोटर ज्यादा समय तक काम करती है डीसी मोटर की तुलना में। तो ये तो थे इसके कुछ एक फायदे। अब डीसी की तुलना में एसी के नुकसान भी हैं, इसकी हानि भी है। हानि क्या है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है काफी घातक होता है। यदि मान लो गलती से हमारा हाथ या शरीर का कोई भी हिस्सा अल्टरनेटिंग करंट को छू लेता है, किसी चालक को छू लेता है, तो हमें जो घातक शॉक लगता है, खतरनाक झटका लग सकता है। ये कहते हैं कि जो आदमी की मौत तक हो सकती है। तो इसलिए क्या होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डीसी की तुलना में ज्यादा घातक होती है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा से संबंधित टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।